हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अंकुश में स्वागत है। दोस्तों बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अंकुश पर। वीडियो अच्छे लगते तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो देखो, इससे पहले हमारा चैप्टर संख्या पद्धति नंबर सिस्टम खत्म हो चुका है, पूरा चैप्टर समाप्त कर दिया है और दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया है जिसका नाम है वर्ग तथा वर्गमूल और घन तथा घनमूल। तो स्टार्ट करते हैं, देर न करते हुए। ठीक है, हाँ, बने रहिए एंड तक। और जैसा कि आपको पता है कि बहुत ही अच्छा चल रहा है इस समय सेशन आपका। तो देखो, हमारा चैप्टर चल रहा है वर्ग तथा वर्गमूल, घन एवं घनमूल। सबसे पहले मैं आपका बेस तैयार करता हूं, वर्ग और वर्गमूल क्या होता है और घन तथा घनमूल क्या होता है। देखो, सबसे पहले एक वर्ड होता है वर्ग और एक होता है वर्गमूल, इसमें अंतर। एक होता है घन और एक होता है घनमूल। ठीक है, दो बातें आपको याद कर, एक होता है वर्ग वर्गमूल, एक होता है घन घनमूल। सबसे पहले अगर मैं बात करूं वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग। अगर वर्ग की बात करूं तो कोई दो नंबर ऐसे जिनकी आपस में मल्टीप्लाई करके, मान लो किसी दो संख्याओं की आपस में गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो वह उस संख्या का वर्ग होता है। जैसे 7 गुणा 7। अब वह संख्या किसी संख्या की जिसकी दो बार आपस में गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो क्या होती है, वर्ग। अब पूछ लिया जाए कि 7 का वर्ग कितना है, 49। तो देखो, इसका ये 7 का ये हो गया वर्ग। अब मान लो किसी से पूछ लिया हमें 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग अगर पूछा तो उसी संख्या, जिसका वर्ग पूछे उसी संख्या की उसी से गुणा कर दो। जैसे 5 गुणा 5 बराबर 25। ये क्या हो गया, वर्ग। ये क्या हो गया आपका वर्ग, क्या का 5 का। अब पूछा जाए आपसे वर्गमूल। अब पूछा जाए वर्गमूल। वर्गमूल अगर पूछा जाए तो दोस्तों, ये जो 25 है, 25 का जो ये जो 5 है, जिसका ये जो वर्गमूल होता है, जिसका वर्ग होता है, जो संख्या जिसका वर्ग होता है वह उस संख्या की वर्गमूल होती है। जैसे 25 का वर्गमूल, 25 का वर्गमूल। अब मुझे ये बताइए 25 किसका वर्ग था, 5 का। तो 5 जो है ये हो जाएगा वर्गमूल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर किसी संख्या की दो बार गुणा करने पर अगर वह संख्या प्राप्त हो जाती है जिसका हमसे वर्गमूल पूछा है तो वह संख्या वर्ग कहलाती है। जैसे 25 का हमसे पूछा वर्गमूल, तो कोई दो नंबर ऐसे जैसे जिनकी गुणा करने पर अगर 25 प्राप्त हो जाता है तो वह संख्या होगी, वो वर्गमूल होगी। जैसे 5 की मल्टीप्लाई अगर 5 से करेंगे तो 25 प्राप्त हो रही है, जो कि 5 इसका क्या है, वर्गमूल है। समझ गए। वर्ग तथा वर्गमूल। वर्ग समझो, सबसे पहले वर्ग किसे कहते हैं, किन्हीं दो संख्याओं की आपस में मल्टीप्लाई करने पर, आपस में गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह उस संख्या का वर्ग होती है। अब वर्गमूल पूछ लिया जाए तो वर्गमूल में उल्टा कर देते हैं। जिस संख्या की गुणा करके हमने वर्ग निकाला था वो संख्या जिससे गुणा की थी वो उस संख्या की क्या होती है, वर्गमूल होती है। निकालने की विधि मैं आपको आगे बताऊंगा। वर्ग वर्गमूल समझ गए, बिल्कुल। देखो, वर्ग वर्गमूल समझ गए तो अगली बात करते हैं हम घन एवं घनमूल की। अगली बात किसकी करते हैं हम, घन एवं घनमूल की। घन तथा घनमूल। अब देखो, घन किसे कहते हैं, किन्हीं दो संख्याओं की आपस में 3 बार गुणा करने पर, आपस में 3 बार, मैं सिर्फ लिख रहा हूं, आपस में 3 बार गुणा करने पर। अगर किसी संख्या की आपस में हम 3 बार गुणा करें और जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या की, जैसे हमने निकाल दिया 7 की 3 बार गुणा कर दी तो 7 7 49 7 343। अब ये 343 जो हो गई वो 7 का क्या हो गई, घन हो गई। 7 का क्या हो गई, घन हो गई। हमसे पूछ रहे हैं घनमूल। अब घनमूल की बात करें, जिस किसी संख्या की ऐसे 3 गुणनखंड जिनकी की आपस में मल्टीप्लाई करने पर वह संख्या प्राप्त हो जाए। अब ये क्या हो जाएगा, इसका घनमूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये घनमूल। ऐसी संख्या जिसकी आपस में 3 बार मल्टीप्लाई गुणा करने पर अगर वह संख्या प्राप्त हो जाए जिसका हमने घन निकाला था वह संख्या उसका घनमूल कहलाती है। निकालने के विधि मैं आपको बता ही दूंगा। घन घनमूल समझ गए, बिल्कुल। ठीक है, आगे बात करते हैं, समझिए जल्दी। सबसे पहले देखो वर्गमूल पे बात करते हैं, वर्ग पर। ठीक है,
वर्गमूल। वर्गमूल निकालने की कितनी विधियां होती हैं? 2 विधियां होती हैं, 2 विधियां वर्गमूल निकालने की। नंबर 1 गुणनखंड विधि और नंबर 2 भाग विधि। समझिएगा, मैं अभी बताता हूं गुणनखंड विधि और भाग विधि। देखो वर्गमूल निकालने की 2 विधियां होती हैं। एक नंबर 1 क्या होती है? गुणनखंड विधि और दूसरी होती है भाग विधि। गुणनखंड विधि से कैसे करते हैं और भाग विधि से कैसे करते हैं अभी बताता हूं मैं। बिल्कुल समझ में आ जाएगा, पक्का 100% आ जाएगा। उसके बाद कराएंगे क्वेश्चन गजब वाले, एकदम फंटास्टिक वाले, जिनका सिर्फ नाम सुना होगा, किए नहीं होंगे आप तक। देखो हमसे गुणनखंड विधि से पूछा, अगर गुणनखंड विधि से किसी का भी वो पूछ ले, जैसे एक चीज और मैं बताऊं, वर्ग का साइन क्या होता है? वर्ग का वर्गमूल अगर निकाला जाए तो ये होता है वर्गमूल का चिन्ह, और घनमूल का ये, और यहाँ 3 लिखे होते हैं, ठीक है। वर्गमूल और घनमूल का ये होता है चिन्ह, जैसे बोलते हैं। अब गुणनखंड विधि से पूछ लिया जाए, जैसे मुझसे पूछ लिया 49 का वर्गमूल, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्गमूल का चिन्ह क्या होता है? ये। हमसे गुणनखंड विधि से पूछा था तो हम डायरेक्ट गुणनखंड विधि होती है 49 के ऐसे फैक्टर करो, अब 7 से गुणा करो, 7 7 49 और 7 एकम 7। गुणनखंड विधि में 2 के बनाते हैं जोड़े, जो दो जोड़े जो बन गए इनमें एक जोड़ा क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा इसका वर्गमूल। आगे बात करते हैं, जैसे मैंने निकाला 256, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 256 को। अब इसके हम फैक्टर करेंगे, हमें करने हैं गुणनखंड। 256 को 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छक्का 12, 2 चौक 8, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, दिख रहा है नीचे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब देखो 2 के जोड़े बनाते हैं, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा। 4 जोड़ा बन गए, जितनी बार जोड़ा बनेगा उतनी बार आपको लिख दो ये, तो इसकी गुणा कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा इसका वर्गमूल। 16 क्या हो जाएगा? वर्गमूल। एक सवाल और समझ लो, जैसे हमसे पूछ लिया 36 का, 36 का वर्गमूल पूछ रहे तो हम कैसे निकालेंगे? 36 लिखेंगे, 2 से काट लो 16, अरे नहीं 18, 2 से काट लो 9 और 2 3 से काट लो 3 3 9, 3 एकम 3। इसके 2 के जोड़े बनाते हैं, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक एक उठा करके 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये होता है हमारा क्या? गुणनखंड विधि। ये क्या होती है हमारी? गुणनखंड विधि। आगे मैं बताता हूँ भाग विधि, ठीक है। समझते जाना धीरे धीरे, बिल्कुल एंड तक देखना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब देखो भाग विधि, भाग विधि से कैसे करते हैं? जैसे मैंने एक संख्या लिखी, मान लो मैंने संख्या लिख दी 158 57 20, 158 57 20, ये मैंने एक संख्या लिख दी हमसे इसका, और इसमें भी हमने लगा दिया दशमलव लगा हुआ है, मान लो ये। इसका हमसे वर्गमूल पूछा है, बताइए वर्गमूल क्या होगा? तो हम क्या निकालते हैं इसको? भाग विधि से। भाग विधि से करने का तरीका भाई होता है, सिर्फ पीछे से 2 के जोड़े बनाते हैं, 1 बचा 1 को आप ऐसे 1 एकम, इसकी ऐसी मल्टीप्लाई करो आपस में वर्गमूल से, वर्ग से जो कि इससे कम हो, तो पहली संख्या 1 एकम 1, एक जो एकम किया था उसकी आपस में करके तो इसको कर देंगे डबल, 2 हो गए, और इसमें से घटा हुए 0, पूरा उतार लिया 58।
अब इसकी ऐसी से मल्टीप्लाई करो जिसकी इसी से, जैसे ये, तो देखो 2 22 दूनी 44, घटाओ, देखो कितने हो गए 2 और 2 2 4, ये कितने हो गए, पॉइंट यहाँ लगा देंगे, क्यों 4 में 4 है और 1 14। अब हमें क्या करना है, अगला उतार लेना है 57। हम क्या करेंगे, अब देखो 57 के बाद अब ऐसी संख्या जो कि इसके पास पहुँच जाए 5 से, 5 25 के 5 हाथ से लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22 हाथ से लगे 2, 5 2 10 और 2 12, तो 25 घटाओ, कितने बचे 2, 5 बार गए 5 लिख दो, 7 में से 5 गए 2, 5 में 3 और यहाँ 232। हाँ, अगला उतार लो 20, ये जुड़ जाएंगे तो ये हो गए 250। अब हमें कितने से गुणा करनी है 250 के बाद 9 से, और जब आप 9 से गुणा करोगे तो कितना आएगी 22 581, 22 581, कितने बचे घटाने पर 639, ये 9 बार। अब ये जो हो गया, ये हो गया हमारे भाग विधि से वर्गमूल, भाग विधि से हो गया ये वर्गमूल, ठीक है, समझिएगा भाग विधि से। अब हम कराते हैं टॉपिक वाइज, टॉपिक वाइज समझिएगा, ये आपके हो गए, ठीक है। हाँ, अब टॉपिक वाइज में प्रश्न कराता हूँ। सबसे पहला है टॉपिक, सबसे पहले लिखिए साधारण प्रश्न है। सबसे पहले हम प्रश्न लिखते हैं साधारण प्रश्न, ठीक है। साधारण प्रश्न कराता हूँ। नंबर 1 पहला प्रश्न, पहला प्रश्न लिखा हुआ है 0.81 का वर्गमूल। मेरे दोस्त, इसमें 0.81 का वर्गमूल पूछा है, मैं 2 तरीके से बताऊंगा। पहला तो निगाहों मार दो, 81 कितने का वर्गमूल होता है 9 का। अब ये पॉइंट का कर देते हैं हम आधा, पॉइंट कितने नंबर के पहले लगा हुआ है 2 के, तो 1 के पहले लगा देंगे, ये हो गया आपका डायरेक्ट। दूसरा तरीका बता दूं मैं आपको, 0.81 लिखा हुआ था, हम पॉइंट हटाते हैं, नीचे 2 0 बढ़ा देंगे और पॉइंट से पॉइंट कट गया, ऊपर हो गया 81, नीचे हो गया 100। 81 का वर्गमूल होता है 9 और 100 का होता है 10, और जब इसे ऊपर करोगे तो 0.9, ठीक है। दूसरा प्रश्न लिखिएगा इसी टाइप का। दूसरा प्रश्न है 0.00200 सिर्फ 25। मैंने पहला ही तरीका बता दिया, देखो पॉइंट कितने 2 2 4 के बाद है, तो 2 के बाद तो हम लगाते हैं पॉइंट। सबसे पहले 25 लिखा हुआ है, 25 कितने का होता है 5 का। अब हमें 1 के बाद नहीं 2 के बाद पॉइंट लगाना है, तो 1 यहाँ पर लिख दो, आधा कर देते हैं, ये हो गया आपका डायरेक्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो 4 के वर्गमूल में हमेशा आप याद कर लेना आधा कर देते हैं, 4 के पहले लगा हुआ था पॉइंट, 4 के पहले लगा तो इसका मतलब 2 के पहले लगा। हमें जो संख्या दी हुई है 25, तो 25 का आप समझ लो कितने से निकालना है, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, 55। सबसे पहले आपको इतना तो यार मेरे दोस्त याद करना है। अगर ट्रिक देखनी है तो सबसे पहली वीडियो अगर मेरे चैनल पर पड़ी हुई है तो ये ट्रिक की ही पड़ी हुई है, घनमूल निकालने की सबसे आसान ट्रिक, ठीक है, अगर ट्रिक देखनी है तो। अब देखो इसको मैंने आपको बता दिया, 25 आपको 1 से लेकर के कम से कम मैं बता रहा हूँ 20 तक वर्गमूल और 10 तक घनमूल तो आपको याद होनी चाहिए, कम से कम बता रहे हूँ, ये तो आपको याद करनी है। 25 कितने का वर्ग है 5 का, तो 5 हमने वर्गमूल निकाल लिया और इसे निकाल करके इसका आधा कर दिया, तो देखो एक संख्या थी, एक और हमने लगा दी। एक सवाल और लिख लो आपका मन है तो, 0.00121 0.000 कितना 1 0 है, ये है 0.0121। तो देखो सबसे पहले हमें ना मालूम पॉइंट क्या है क्या नहीं है, हमें सबसे पहले ये संख्या मालूम है। 121 कितने का वर्गमूल हो, कितने का वर्ग है 11 का। अब मेरे दोस्त ये बता दो ये पॉइंट कितने 1 2 3 4 के पहले पॉइंट था, तो क्या के पहले हो जाएगा 2 के, 1 2 संख्या है तो 2 के बाद पॉइंट हो जाएगा, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अगला टाइप कराते हैं, ठीक है, घनमूल निकालने का। अब इसमें दिया है चौथा प्रश्न 0.027 का घनमूल।
देखो वर्गमूल में 2 संख्या होती है, उनका आधा करते हो, घनमूल में 3। जैसे 3 के जोड़े बनते हैं तो 1 2 3, घनमूल में क्या करते हैं 3 3 के, ठीक है, घनमूल में 3 के बनते हैं। तो देखो 3 है संख्या, तो हम क्या करेंगे उनको बताइएगा। सबसे पहले 27 कितने का होता है, 3 का घनमूल। 3 की 3 बार मल्टीप्लाई करो, गुणा करो, 3 3 9 3 27, 27 3 का। अब 1 2 3 के बाद पॉइंट लगा हुआ है, हमें मालूम है 3 को छोड़कर 3 संख्या तो 1 के बाद लग जाएगा, ये हो गया 0.3। अगली एक और संख्या लिखते हैं, मान लो 0.0000216, ठीक है। अब मुझे एक बताइए, 3 मैंने आपको बताया कि क्या करते हैं, 3 संख्या 3 तिहाई कर दे। देखो एक तो ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई करनी है, 3 से जितना भी अगर आपको दिया जाए, हाँ तो 3 में तोड़ लेते हैं। देखो अब देखो 1 2 3 हो गया। तो देखो मेरी बात बस, 216 कितने का होता है, 8 8 64 8 5 9 में कितने में 216 कितने का होता है, 16 16 नहीं 216 लिखा ही है, ठीक है 216 कितने होता है, 8 8 64 512 हैं, 3 3 4 4 16 चौका 64 55 55 36 छक्का 6 का, तो ये लिख लिया हमने 6। अब मेरे भाई ये करना है कि 6 को अब क्या करना है, हम एक संख्या और लिखते हैं, क्यों, क्योंकि हमें मालूम है 2 2 में तोड़ लेते हैं। अब आप कहोगे 2 में यहाँ करते हैं आधा और यहाँ करते हैं 2 2 में, यहाँ 3 लिखा हुआ था, 0.27 क्या लिखा था ये, सही है ये, क्योंकि जब हम 0.3 की मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे, देखो 0.3 0.3 0.3, तो 3 3 9 3 27, और पॉइंट कहाँ जाएगा, क्योंकि 1 2 3 पॉइंट पहले पहुँच जाएगा, यही होता है, ठीक है। अब इसमें देखो इसको 2 और 2 4 और 2 6 नंबर पहले पहुँच जाएगा, ठीक है। हाँ ये आपको हो गए दशमलव भिन्न के, दशमलव संख्याओं के वर्गमूल निकालने का तरीका, ठीक है। हाँ इसी तरह वर्गमूल निकाल लेंगे, इसी तरह घनमूल निकाल लेंगे, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए आपके लिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, सब इसी तरह वर्गमूल है, अगर कोई दिक्कत हो तो तुरंत आप बताइए। वर्गमूल पर आधारित प्रश्न है, ठीक है, वर्गमूल पर यही। अगला टाइप चेंज करते हैं, दूसरा वर्गमूल पर आ रहा है विशिष्ट प्रश्न। वर्गमूल पर आधारित विशिष्ट प्रश्न देखो किस तरह के, कहने का मेरा मतलब, पहला प्रश्न लिख लीजिए। पहला प्रश्न क्या हुआ है, यदि 841 का वर्गमूल, यदि 841 का वर्गमूल 29 हो तो अंडरवुड 8.41 प्लस अंडरवुड 0.0841 प्लस आगे लिखा हुआ है 0.0003041 का मान बताइए, जल्दी निकालने की कोशिश कीजिए। ये दिया है हमें 841 का वर्गमूल 29 हो तो इसे बताना है, ठीक है, जल्दी से बताओ, कोशिश करो। देखो यार मुझे बताओ, ये 29 का था, मैंने आपको बताया अगर 2 दिया, 2 के बाद पॉइंट है तो आधा हो जाएगा, 1 के बाद हो जाएगा 2, यहाँ 2 के 4 के बाद तो 2 के बाद हो जाएगा, यहाँ इतना। इसका अगर मैं वर्गमूल निकालूंगा तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये 29 का दिया, ये तो 29 का हो जाएगा, प्लस 2 के बाद पॉइंट है तो 1 के पहले पॉइंट हो जाएगा, इसे ये भी 29 का हो जाएगा, लेकिन ये पॉइंट जो है वो 4 के बाद है तो 2 के पहले हो जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल। आगे बात करते हैं, 841 कितने का होता है, 29 का, लेकिन यहाँ पॉइंट 1 2 3 4 5 6 के बाद है तो 3 के पहले हो जाएगा, ये हो गया।
इनको हम जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर। अब जोड़ने का तरीका सीखिए। सबसे बड़ा पॉइंट कहाँ पर है, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दिया करो, आपका आंसर जुड़ जाएगा। ये पॉइंट, इसको पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो 2 9, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 0 लिख दिया करो, पॉइंट 2 9 ऐसे। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, ऊपर जो संख्या नहीं है 0 लगा दो। यहाँ हो गया 9 9 2 11, 9 2 11 और 1 12, 2 और 1 3, 3.219, 3.219 आना चाहिए। ठीक है, इसी टाइप का मैं दूसरा प्रश्न और लिखवाता हूँ, लिखिएगा जल्दी, समझो। ठीक है, देखो 841 को हम चेंज कर देते हैं, 841 को लिखते हैं हम 961, 961 का 31 है, तो यहाँ लिखा हुआ है 9.61 प्लस 0.0961 प्लस 0.000961 का मान, ये इसका मान पूछा। ठीक है, समझो यार, मैंने इसका बताया 961 31 का होता है, तो 31 तो लिखूंगा ही लिखूंगा। पॉइंट कितने संख्या है पहले, 2 के बाद, तो आधा कर दिया 1 के बाद। यहाँ पॉइंट कितने के पहले, 3 के बाद, तो कितना हो जाएगा, 2 के बाद हो जाएगा। 0.961 लिखा है, नहीं 0.961, हाँ एक संख्या और लिखी जाए नहीं। तो देखो 961 कितने का होता है, 31 का, प्लस 4 के पहले पॉइंट लिखा हुआ है, तो 2 के पहले हो जाएगा, आधा कर देते, मैंने आपको बताया। ये 961 3 का होता है, लेकिन पॉइंट कितने का, 6 के पहले, तो आधा हो जाएगा 3 के पहले। आप हमेशा याद कीजिएगा, वर्गमूल में पॉइंट जो होता है वो आधा हो जाता है। जोड़ने का तरीका बताया, पॉइंट के नीचे संख्या सबसे बड़ी लिख लो, ये आप जिसे समझते हो, ये मान लो इसे आप जब सबसे क्रम में अगर देखिए संख्या में, तो ये बड़े, लेकिन बड़ी कौन सी है, ये। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दिया करो, और संख्या जो दी हुई हो वो लिख दिया करो। पॉइंट के नीचे पॉइंट, जो संख्या दी हुई है, जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 0 लगा दो, आंसर आ जाएगा 1 3 और 1 4, 3 और 1 4 और 3, 3.441, 3.441 हो गया। अगला टाइप चेंज कर देते हैं, इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, ये आपका बहुत ही मस्त वाला रिवीजन समझ लेना, रिवीजन हो जाए एक तरह से। अगला प्रश्न है, जब अज्ञात राशि का मान पूछे, जब अज्ञात राशि का मान पूछे, जैसे दिया हुआ है, यदि 2√256 भाग x बराबर 1/3 हो, तो x का मान, इस तरह का पूछा है। मेरे दोस्त सबसे पहले मुझे ये बताइए, इसको मैं भाग को दिया है तो भाग को इधर लिख सकता, अंडर में तो नहीं है x, बिल्कुल, ये भी अंडर में। इसको मैं इधर ला सकता हूँ, 256/√x बराबर 1/3 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप याद कर लेना, इसको हम क्यों लिख सकते हैं ऐसा, इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि भाग वाली चीज़ हमेशा बटे में चली जाती है। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 256/x 1 पर लगाकर 1/3। एक चीज़ याद कर रखना, जब भी कभी भी एक तरफ वर्गमूल दिया हो, एक तरफ रूट दिया हो, दूसरी तरफ रूट न दिया हो, तो हमेशा इधर वाला रूट हटाने के लिए इधर वाले का स्क्वायर कर देते हैं। जैसे जब इधर का हम रूट उठाएंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 256/x, और ये हो जाएगा 1 1 1 3 3 9, इन्हें आपस में गुणा कर लो, x का मान आ जाएगा 9 6 54 के 4, हाथ से लगे 5, 9 5 45 और 5 50, हाथ से लगे 5, 9 2 18 5 23, 2304 आ जाएगा। ठीक है, 2304। अगला एक टाइप और कीजिए, इस टाइप का ही प्रश्न है, अच्छा प्रश्न, कोई टाइप छूटेगा नहीं आपका।
देखो क्या है, यदि अंडर रूट में दिया है x/144 बराबर 5/12, 5/12 दिया है, तो x का मान, हमसे यहाँ भी x का मान पूछा। मैंने आपको एक तरीका बता दिया, जब एक तरफ वर्ग दिया, अंडर रूट दिया हो, एक तरफ न दिया हो, तो इधर का हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इधर वाले का वर्ग करते हैं। 5 एकम 5 25 और 12 12 144, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 144 144 कटेगा तो x बराबर क्या बचा 25, ये हो गया। ठीक है, इस तरह का प्रश्न भी हो जाएगा आपका। टाइप आप चेंज कर देते हैं, अगला टाइप का प्रश्न कराते हैं। अगला टाइप है वर्गमूल पर भिन्नात्मक प्रश्न। वर्गमूल पर भिन्नात्मक प्रश्न। देखो जैसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, मान पूछा है। देखो कैसे पूछा, अंडर रूट 0.0576 गुणा 0.169, सॉरी 69, नीचे दिया है 0.0144, इस तरह का पूछा है। देखो आप खुद समझ लीजिए, इसका 576 कितने का होता है, जल्दी से बताइए। 24 576 होता है मेरे हिसाब से, ठीक है। हाँ, तो देखो ये जो वर्गमूल होएगा वो कितना हो जाएगा, देखो मैंने आपको बताया, इसका 4 के बाद है तो 2 के बाद होगा, 24 का हो जाएगा तो 2 के बाद, ये 13 13 169 तो 1.3 के बाद, और 12 12 100 0.12, ये इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट, इस पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, और 12 दूनी हो गया 24 और 13 दूनी हो गया 26 और इतना हो गया 2.6 आ जाएगा। समझो, पहले एक बार फिर समझ लो इसको। जब मैंने इसका वर्गमूल निकाला, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ किस तरह निकालेंगे। पॉइंट का कर देते हैं हम आधा, और 576 होता है, 24 हम 576, पॉइंट 4 के बाद है तो 2 के पहले लग जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट कम आधा हो जाएगा, यहाँ 1 के पहले हो जाएगा, और 13 13 होता है 169, 12 12 100, ये हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न इसी तरह का है, समझो क्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, (324/49) गुणा 676/169 गुणा 126/√81, इस तरह का दिया हुआ है। बताइए ये अंडर रूट में क्या, इसका भी हमसे क्या पूछा है, मान पूछा है। देखो मेरे दोस्त, 324 कितने का होता है, ये होता है 18 18 324, 7 7 49, ये आपको रटने हैं यार, याद करने हैं। अब इनको मैं कोई तरीका तो बताऊंगा ना, सिर्फ आप पहले याद कर लो सब 20 तक, और अभी मैं आपको कराऊँ। 676 कितने का होता है, 24 576, और ये होता है 26 का 676, कितने का होता है मेरे दोस्त, 26 का हो जाना चाहिए, ये कहीं वो तो नहीं थे, हाँ बिल्कुल, ये 26 का होता है, और ये 169 13 का होता है, ये 126 लिखा ही है, और ये कितना हो गया, 9 का हो गया। देखो 13 दूनी होते हैं 26, 9 दूनी होते हैं 18, 9 दूनी 7 से काट लो, 7 एकम 7, बचे कितने, 5 7 8 56, 2 दूनी 4, 18 चौक 72 होते हैं कितने, इसका 72 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल समझ गए होंगे। टाइप अब मैं चेंज करता हूँ, इस टाइप का एक प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि देखो मैंने आपसे कह दिया प्रत्येक टाइप का 1 प्रश्न 2 प्रश्न 3 प्रश्न कराऊंगा, लेकिन टाइप कोई छूटेगा नहीं,
कोई टाइप छूट जाए तब बताना। इसी टाइप का प्रश्न आता है। अब आता है जोड़ घटाव पर आधारित। जोड़ घटाव पर आधारित ये पूछा जाता है। जोड़ घटा इतने कितने जोड़ दिए जाएं, कितने घटा दिए जाएं, जिससे कि उतना ये पूछा है। पहला प्रश्न है 57 32 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें, कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग हो, कि प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग हो। कहने का मतलब है इसमें हम ये 5,732 जो है ये संख्या पूर्ण वर्गमूल नहीं है, ये थोड़ी आगे पीछे है। तो इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें ये पूर्ण वर्गमूल बैठ जाए संख्या। तो देखो इसमें जोड़ने की पूछा है तो सबसे पहले मैंने आपको एक तरीका बताया, 57 32 को भाग विधि से निकाल लो। 8 7 7 49 और 8 8 जाएंगे 7 7 49 कितने बचे 16 में 7 8 इतनी बचे, ठीक है। हाँ अब 16 में 7 है कितने 8 बजे। अब आगे बात करते हैं हम 7 तो 7 ये हो गए 14, ये यहाँ उतार ले 332। अब हम कितने से गुणा करें 5 से। 5 25 के 5 हाथ से लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22 हाथ से लगे 1, 5 और 5 और 2 725। घटाओ कितने बचे 12 में से 5 गए 7 बचे और यहाँ 2 में से 2 गए, पॉइंट लगा के यहाँ उतार लिया 2 0 और ये हो गए 145 जगह 50। इसकी भी 5 से गुणा कर लो 150 पंजे 5 25 5 5 2 750 कितने हो गए 700। कितने हो गए 750। 5 25 के 5 हाँ से लगे 2 5 5 750। अब मेरे दोस्त ये बता दो यहाँ कितनी संख्या जो थी ये पूर्ण वर्गमूल बनने को कितनी संख्या, यहाँ 750 था या 700 था ये दिया है। हाँ इसमें कितना और देखो यहाँ है 700 या 750 दिया है, कहीं गलत कर दिया। ये चलो इससे कर लो। ये दिया है 75, ये 75.5 आ गया। ये पूर्ण वर्गमूल नहीं है, ये पॉइंट में आ गया। अब इससे ज़्यादा जो संख्या होगी वही तो पूर्ण वर्गमूल होगी, 76 होगी। और जब 76 को हम वर्गमूल निकालेंगे 76 का कितना होता है बताइए 57 76 होता है कितना। जब इसको आप स्क्वायर करोगे तो आएगा 57 76। ये 57 76 और यहाँ 57 32 है, इसमें से 57 32 घटा दो। जब 57 32 घटाओगे तो कितने बचेंगे 4 और 4 कितना। इसमें अगर 44 जोड़ दें तो आ जाएगा। देखो 44 यहाँ, इसे हम यहाँ भी ख़त्म कर सकते थे। यहाँ इस 5 की जगह हम यहाँ ले लेते 6। छतम 36 और 6 चौक 24 और 3 29। 6 दूनी छतम 36 के 6 हाथ से लगे 3, 6 चौक 24 और 3 27, ठीक है। और 6 कम 6 और 2 8। 876 832 से कितने ज़्यादा है 44।
अगर 44 और इसमें जोड़ दे तो ये यहाँ भी हो जाता, ठीक है। हाँ, अगला सवाल कराते हैं इस टाइप का। 44 अगर इसमें जोड़ देते, देखो इस तरह से भी मैंने आपको बताया, दोनों तरीके आपको मैंने बता दिए, कोई तरीका आपका नहीं बचा। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा इसी टाइप का है, सॉरी दूसरा। क्या है? 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी से छोटी वर्ग संख्या, 4 अंकों की, ये पूछा जाता है, छोटी से छोटी वर्ग संख्या। 4 अंकों की छोटी से छोटी वर्ग संख्या पूछिए। सबसे छोटी 4 अंकों की अगर कोई संख्या होती है तो मेरे हिसाब से कितनी होती है? 1 2 3, 1000। लेकिन यार ये 1000 मेरे हिसाब से वर्ग तो है नहीं, 10 14 1000 घनमूल, घन तो है 10 का, लेकिन वर्ग नहीं है। तो ये कितने का वर्ग हो सकती है? तो सबसे पहले मैं अगर यहाँ निकालूं तो देखो ये वर्ग जो है, इसमें 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसका हमें वर्ग पूछा है, ठीक है। तो देखो ये इतने की तो है नहीं। अब इसमें निकाल लगाएं कितना, बताओ जल्दी से। देखो ये मैंने 1000 लिख दी, मैं 1000 ऐसे इसकी मैं फैक्टर करता हूं। 3 तिया 9, बचे कितने? 1। अब ये 3 और 3 हो जाएंगे 6, और यहाँ ये दोनों ही। अब मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं जो कि इसके पास पहुंच, इससे ज़्यादा पहुंच जाए, कम नहीं बैठे। 61 दूनी 2 दूनी 4 और 2 छक्का 12, ये 24 ज़्यादा पहुंच गया। अगर मैं 1000 में 24 और जोड़ दूं तो 1024 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर कम बैठ रहा था, और 1024 ही हमारा हो जाएगा 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण संख्या। इसी तरह 3 अंकों की बड़ी से बड़ी पूछ लियो या छोटी छोटी जो भी पूछ ली जाए, इस तरह का आप कर देंगे, ठीक है। हाँ, इसी तरह की है, छोटी से छोटी पूछ ले, बड़ी से बड़ी पूछ ले, बहुत मस्त हो जाएगा। अगला टाइप चेंज कर देते हैं, ठीक है। अगला टाइप है गुणा भाग पर आधारित प्रश्न। गुणा भाग पर आधारित प्रश्न। देखो गुणा भाग पर आधारित पर पहला प्रश्न लिखिए, 162 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें? किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें ताकि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। देखो इसको मैं आपको एक नया तरीका बताऊंगा। 162 यार मैंने लिख लिए, फैक्टर कर दो, 2 8 16, 2 एकम 2, 9 नेम 81 और 9 एकम 9। हमसे गुणा करने को पूछा था तो मैं फैक्टर, मैंने आपको बताया 2 के फैक्टर बनाते हैं। इसमें फैक्टर कितने आए? 9, यही तो आए। गुणा करने को कहा, अधूरी चीज क्या रही, कम क्या रह गया इसमें? देखो ये तो पूरा बन गया, लेकिन ये 2 का फैक्टर, अगर इसमें 1 2 में और गुणा कर देता तो ये भी जोड़ा 1 और बन जाता। तो किससे? 2 से गुणा कर दें, ठीक है, समझ गए? 2 से गुणा, जो चीज कम पड़ जाए वही अगर हम और बढ़ा दें तो पूरी हो जाएगी। कितने से गुणा कर दें हम? 2 से गुणा कर दें। अगला प्रश्न लिखिए, 2 से गुणा कर दें, ठीक है, हो गया।
अगला प्रश्न है 2028 में किस छोटी से छोटी संख्या में भाग दें। 2028 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि प्राप्त भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए, कि प्राप्त भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। इसी तरह जैसे हम करते आए, क्योंकि उसमें गुणा कराया था तो हमने पूरा किया, और हमसे इसमें पूछा है कम कर दें, तो हम देखो 2028 लिख दिया और इसे गुणा भाग कर, वही 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 से 8, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। ये कितने से कटेगा? 3 से। 3 एकम 3 बचे 2, 3 चौक 18, 3 नेम 27। ये कितने से कट जाएगा? 13। अब हमें देखो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, बना किसका नहीं? 3 का जोड़ा नहीं बना, जिसका नहीं बना उसी से भाग कर दो, 3 से भाग कर दो। क्यों? हमें इसे भगाना है। ये जो हमारी बात बिगाड़ रहा है, जो बात हमारी खराब कर रहा है, इसे ही हमें गायब करना है। 3 से हम भाग कर देंगे तो हमारे 2 जोड़े बच, 2 ये एक ये, तो 13 दूनी ये 26 का बन जाएगा डायरेक्ट। और 26 का आपको मालूम है कितना होता है? 576 होता है। कितना? नहीं 676 आ जाएगा इसका। ठीक है, हाँ 2 से अगर इससे भाग कर देंगे तो ठीक है। गुणा पर हो गए, भाग पर हो गए। गुणा पूछे तो क्या करते हैं और भाग पूछे तो क्या करते हैं। अगला टाइप वर्गमूल व इबारती प्रश्न। अगला टाइप देखो, अगला प्रश्न क्या है? 324 वस्तुओं को 324 वस्तुओं को उनकी पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है। उनकी पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है। व्यवस्थित किया जाता है। जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं हैं, जितनी एक पंक्तियों में वस्तुएं हैं, जितनी एक पंक्तियों में वस्तुएं हैं, पंक्तियों की कुल संख्या ज्ञात करो। कुल संख्या देखो, सिर्फ उसी तरह वर्गमूल की तरह। इसलिए पूछा है 324 वस्तुओं को उनकी पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है। जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं हैं, पंक्तियों की संख्या देखो, एक पंक्ति है, जितनी ये मान लो कोई पंक्ति है, जितनी पंक्तियां उतने लोग इसमें बिठा ले गए। जितनी पंक्तियां उतने लोग बिठा ले गए एक पंक्ति में। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी बराबर है और ये भी बराबर हैं कितने लोग? तो वही पूछा वर्ग 324 का, और ये कितने का होता है? 18 का होता है। इसका 18 है। क्यों? एक पंक्ति में 18 लोग हैं और 18 ही पंक्तियां हैं, और इनकी जब आपस में गुणा करो तो 324 आएगा। 2 ठीक है, इसका हो जाएगा 18। अगला प्रश्न एक और लिखिए। हमसे देखो, सबसे पहले अगर प्रश्न समझ में आए तो उसे 2 बार साढ़े पढ़ डालो, प्रश्नों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, एक सेनानायक अपने सैनिकों से उतनी पंक्तियां बनाता है। एक सेनानायक अपने सैनिकों से उतनी
पंक्तियां बनाता है, जितने प्रति पंक्ति सैनिक हैं, जितने प्रति व्यक्ति पंक्ति में हैं, इस प्रकार उसे 4 सैनिक कम पड़ जाते हैं। इस प्रकार उसे 4 सैनिक कम पड़ जाते हैं। यदि कुल 17 पंक्तियां बनी हों, यदि कुल 17 पंक्तियां बनी हों, तो सेनानायक के पास कुल कितने सैनिक हैं? तो सेना नायक के पास कितने सैनिक हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। हमसे ये पूछा है, बताइए कितने हैं कि एक सेनानायक अपने सैनिकों को उतनी पंक्तियां बनाता है जितने प्रति व्यक्ति पंक्ति में। इस प्रकार उसे 4 सैनिक कम पड़ जाते हैं। 4 सैनिक प्रति पंक्ति में तो कम नहीं पड़ रहे हैं। इस प्रकार उसे 4 सैनिक कम पड़ जाते हैं। कुल 17 पंक्तियां बनी हो तो कितने, देखो 17 व्यक्ति उसने बिठा लेते, 17 पंक्तियां थी तो कितने हो गए? 17 जब बताइए कितने होते हैं? 289। 4 कम थे तो कितने हुए? 285। कितने हो जाएंगे? 285। 17 इधर थे और 17 पंक्तियां, 17 हमारे हो गए 289। लेकिन वो कह रहे 4 व्यक्ति कम थे तो कितने बचे? 285 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अगला आप टाइप चेंज कर देते हैं। इस तरह के प्रश्न भी आपको, देखो मैं वही प्रश्न आपसे अक्सर कराने हूँ जो प्रश्न अक्सर, देखो परीक्षा को पास करना, आप परीक्षा में सब प्रश्न कर देना, परीक्षा आपकी काबिलियत नहीं है, या परीक्षा टॉप कर देना। आपकी काबिलियत ये है कि उस परीक्षा में आप वो प्रश्न कर दें जो आपसे आते हैं, और जो आपको हार्ड लग रहे हैं उन्हें आपको सिर्फ वो प्रश्न करने, ये नहीं आपको उसमें टॉपर काबिलियत दिखानी है। अगर आप काबिलियत दिखाने पहुंच गए परीक्षा में तो काबिलियत दिखाते रह जाओगे। क्यों? परीक्षा में हमें सिर्फ क्या करना है? हमें सिर्फ अपना काम निकालना है। ठीक है। अगला प्रश्न टाइप है घनों के योग अंतर पर आधारित। वर्गों के योग अंतर पर लिख लो। वर्गों के योग अंतर पर देखो, लिखो प्रश्न पहला क्या है? 2 संख्याओं के वर्गों का योग 580 है। 2 संख्याओं के वर्गों का योग 580 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो। बताइए, ये कहा है 2 संख्याओं के वर्गों का योग 580 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल, नहीं गलत कर दिया। उन संख्याओं का ज्ञात कीजिए यदि दोनों संख्याओं का योग, हाँ यदि दोनों संख्याओं का योग भी दिया है, योग 34 हो, योग भी दिया है 34 हो। ठीक है। हाँ, यदि दोनों संख्याओं का योग क्या है? 34 हो। अब देखो, इसे हम कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हमें वही तरीका अपनाना है
जो हम करते आए हैं। अरे यार a प्लस बी इसका स्क्वायर, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर कितना दिया हुआ है 580, और a प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है 34। हमें a माइनस बी पूछा है, तो a माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। गुणनफल पूछा है क्या, गुणनफल तो a कर दो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। a प्लस बी का स्क्वायर 34 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 580 प्लस 2ab। 34 का स्क्वायर कितना होता है बताइए, 34 का स्क्वायर जल्दी से कितना होता है, 34 का स्क्वायर होता है 1156 माइनस 580 बराबर 2ab। इसे जब आप घटाओगे तो 6 में से 0 गए 6, 15 में से 8 गए 7, और ये 576 और 2ab। 2 से काट लो, 2 दूनी 4, बचे कितने 1 और 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा 288। ए बी बराबर कितना आ जाएगा 288 आ जाएगा, ठीक है। नीचे तक दिख गया है, बिल्कुल दिख गया होगा, क्योंकि आज सिर्फ पढ़ाना है, बात बिल्कुल नहीं की है, देख लेना। सिर्फ अब हमें पढ़ाना ही पढ़ाना है। कोर्स देखो 2 आए, 4 आए, 6 आए, 10 आए, 1 आए, 2 आए, 1 भी ना आए, हमें पूरा कोर्स कराना है जितना हमने बोला 25 दिन का। एक प्रश्न लिखिए, 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है। 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 के वर्गों का योग 100 है, तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है, तथा वर्गों का अंतर 28 है। दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। हमसे दोनों संख्याओं का क्या पूछा है, योग पूछा, तो हम क्या करेंगे, देखो वर्गों का योग ए स्क्वायर वही बी स्क्वायर बराबर 100, अंतर ए माइनस बी बराबर कितना दिया है 28, ये दिया है। हमसे पूछा का क्या है, अब जब हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये और ए माइनस बी बराबर 28 दिया है, तो हमसे पूछा है कि बताइएगा जल्दी से, तथा वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर है, ठीक है, निकाल लो। दो संख्या, अब इसे ऐसे भी निकाल सकते हो यार, इसे ऐसे करो 2a स्क्वायर बराबर 128 और 2 से इसे काट लो, a स्क्वायर बराबर 2 छक्का 2 चौका, a बराबर हो जाएगा 8, a बराबर 8 हो जाएगा, तो b बराबर निकाल लो। इससे a बराबर 8 64 प्लस b स्क्वायर बराबर 100, b स्क्वायर बराबर 100 माइनस 64, b स्क्वायर बराबर 36 और b बराबर 6। हमसे दोनों संख्याओं का योग 8 और 6 14, a प्लस बी बराबर 14 आ जाएगा, ठीक है, a प्लस बी बराबर 14, कोई दिक्कत नहीं, सही है। अगला तरीका देखिए, अगला टाइप, हाँ अभी 2 टाइप और बचे हैं, उन्हें और देख लीजिए। इस टाइप के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। देखो अगला टाइप क्या है, अगला तरीका है, मान लो 0.2 का स्क्वायर प्लस
0.3 का स्क्वायर बटे 0.2 का स्क्वायर प्लस माइनस है 0.2 0.3 प्लस 0.3 का स्क्वायर। ये है प्रश्न का मान बताइए, का मान पूछा है। इस तरह का प्रश्न अगर आपको आता है, फॉर्मूला एक याद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये भी दिया हुआ है। अगर इस तरह का प्रश्न आपको आता है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। यही है, ये स्क्वायर नहीं मेरे दोस्त, क्यूब है। अगर आपको एक फॉर्मूला याद है ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, तो ये होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरह के में देखो सीधा सीधा हो जाता है। देखो ऊपर वाला फॉर्मूला जब खोलोगे तो ऊपर वाला फॉर्मूला पूरा, ये नीचे वाला कट जाएगा और डायरेक्ट इसका आंसर आएगा 0.5। 0.5 इसका आंसर आ जाएगा। कैसे? क्योंकि जब मैं इस फॉर्मूले को खोलूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी वाला ये तो कट जाएगा, उससे बचेगा कितना, ये बचेगा, और ए प्लस बी बचेगा। ए प्लस बी को आप जोड़ कर लो। तरीका दूसरा तरीका एक और बताऊं, 0.2 बराबर मान लो ए और 0.3 बराबर मान लो बी रख दो। ये हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू, नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऊपर खोलोगे तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे ये दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा, बचा ए प्लस बी। ए की वैल्यू कितनी है 0.2 और बी की वैल्यू 0.3, और ये हो गया 0.5। ठीक है, 0.5 इसका आंसर हो गया। अगला टाइप नहीं, इसी तरह का एक प्रश्न और लिखिए। देखो क्या है अगला प्रश्न, इसी तरह का है 0.125 माइनस 1.331 कम दिखाई दे रहा है क्या? आगे दिया है 0.25 माइनस 0.55 प्लस 1.21 का मान। अब देखो ये जो लिखा हुआ है इसको हमें मालूम है ये 0.5 का क्यूब था, और ये लिखा था 11 का 1.1 का क्यूब लिखा हुआ था, और ये क्या है 0.5 का स्क्वायर है, और ये 0.5 गुणा 0.11 ये है 1.1, और प्लस ये लिखा है 1.1 का स्क्वायर। ये वही फॉर्मूला हो गया जो पहले वाला था। अब देखो ये प्लस नहीं होगा, यहाँ प्लस नहीं होगा, या नीचे प्लस है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका वही फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू में ऊपर ए माइनस बी बचता है, बाकी सब कट जाता है। तो 0.5 में से माइनस होगा 1.1। कैसे करेंगे, 0.5 और ये 1. माइनस में आ रहा है इसका आंसर। हाँ देखो इसमें से इसे घटाओगे आप, 1.1 में से 0.5 घटा दो, कितना बचा 0.6 बचेगा। ठीक है, और वो भी माइनस का 0.6 दिख रहा है मेरे बाबू? हाँ दिख रहा है। अगला एक प्रश्न और बचा है, समझ लीजिए और आपका टाइप खत्म होता है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है वर्गमूल एवं घनमूल दोनों पर आधारित प्रश्न। देखो क्या है, प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ 3 लिखे हुए हैं,
यानी घनमूल, और नीचे अंदर लगाए 0.123 और यहाँ 64। एक तो ये करना है आपको। दूसरा घनमूल और अंदर दिया हुआ है 0.123 अगला तीसरा प्रश्न क्या है? 0.262144 ये करने हैं। ठीक है, तो देखो ये हमें सबसे पहले तो हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो मेरे दोस्त ये वर्गमूल देखो, क्यों ये मुझसे पूछा है वर्गमूल, मैंने कहा वर्गमूल में पॉइंट करते हैं आधे। तो 1 2 3 4 5 6 के बाद तो 3 के बाद होगा, और 64 का होता है 8 8 64 8 512 यानी 8 8 64। अब इसका घनमूल निकाल लो, तो इसका घनमूल होगा 0.2। इसी तरह इसका आप जब निकालेंगे वर्ग, 729 कितने का होता है बताइए जल्दी से। हाँ 29 727 7 49 और 7 दूनी 14 और 4 18। सात 27 का ये कितने का हो गया? मान लो ये 3 और ये हो गया 27 का, और वो पॉइंट लग जाएगा मेरे भैया यहाँ, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 के बाद और 3 के बाद, और इसका निकालोगे तो 0 पॉइंट आ जाएगा 3। इसका निकालोगे तो पहले आपको निकालना पड़ेगा घनमूल, और घनमूल निकालने के बाद तब करना पड़ेगा वर्गमूल। तो ये आपको करके लाना है। ठीक है, सभी को ये आपको करना है। तो दोस्तों ये आपकी 1 घंटे की क्लास में वर्ग और वर्गमूल, घन तथा घनमूल खत्म हो गए। इस टाइप का प्रश्न एक भी नहीं बचा है जो आपकी लेवल से बचा हो। अगर फिर भी कोई बच गया तो आप करने की कोशिश कीजिए, और आपसे नहीं हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत मैसेज कीजिए, हम करेंगे बिल्कुल। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नए दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद।